पश्चिम एशिया से इस वक्त लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता अंतिम चरण में पहुंचने की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान सीमा पर ड्रोन हमले और सैन्य गतिविधियां लगातार जारी है। हॉर्मूज से लेकर ओमान की खाड़ी तक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और इन सब का असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और भारत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए जानते हैं इस वक्त की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूँ आपके साथ निशा भारद्वाज। हॉर्मूज पर ईरान से आई गुड न्यूज। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने का समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रस्तावित डील में हॉर्मूज स्ट्रेट को फिर से खोलना, अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना और परमाणु कार्यक्रम को लेकर 60 दिन की नई वार्ता शामिल है। पाकिस्तान और कतर मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि दोनों देशों से अभी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। लेबनान के पास इजराइल ने ड्रोन मार गिराए। पश्चिम एशिया में तनाव और कूटनीति एक साथ चल रहे हैं। इजराइल ने लेबनान सीमा के पास कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, तो वहीं फ्रांस ने अमेरिका और ईरान से शांति समझौते की अपील की है। अब इसी बीच ईरान ने हॉर्मूज परमाणु कार्यक्रम और लेबनान संघर्ष को लेकर बड़े संकेत दे दिए हैं। हॉर्मूज से ओमान तक तनातनी। हॉर्मूज क्षेत्र में जहाजों पर हुए हमले को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर लगाए गए आरोपों को तेहरान ने सिरे से खारिज करते हुए अमेरिका पर ही भारतीय जहाजों को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। आपको बताएं कि 3 भारतीय नाविकों की जान जाने के मुद्दे पर अब ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय जांच और जवाबदेही की मांग की है। वेनेजुएला में फिर घुसी अमेरिका की सेना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अपराधी गिरोह ट्रेन डी अरागुआ के नेता के मारे जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के साथ मिलकर किए गए एक सैन्य ऑपरेशन में ट्रेन डी अरागुआ के कथित नेता को मार गिराया है। ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया था कि हॉर्मूज स्ट्रेट के पास भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हुए हमले के पीछे ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इस घटना को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया था। हालांकि इस दावे को लेकर कोई स्वतंत्र पुष्टि अभी तक सामने नहीं हुई है। ट्रंप ने ग्राउंड ऑपरेशन रोका। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को जब्त कराने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन की योजना बनाई थी, जिससे अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारी जोखिम और संभावित युद्ध के खतरे को देखते हुए फिलहाल के लिए रोक दिया है। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका का सख्त रुख। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बड़ा दावा किया है कि प्रस्तावित अमेरिका ईरान समझौता क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित कर सकता है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त भी कर सकता है। समझौता जल्द साइन होने की संभावना अब जताई गई है। युद्ध खत्म करने का समय आ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीधी बातचीत में कह दिया है कि ईरान के साथ शांति समझौते पर आने वाले कुछ दिनों में हस्ताक्षर हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फोन पर हुई बातचीत के दौरान कहा कि एक बड़ी डील है और अब इस जंग को खत्म करने का समय आ गया है। ओमान की खाड़ी में चौथे जहाज पर नहीं हुआ हमला। ओमान की खाड़ी में भारतीय क्रू वाले तेल टैंकर लियाकी फ्रीडम पर हमले की खबर गलत साबित हुई है। भारतीय दूतावास ने जहाज के कप्तान से बात कर पुष्टि की है कि जहाज पूरी तरह से सुरक्षित है और ओमान के शिनास बंदरगाह पहुंच चुका है। पहले 4 भारतीयों की जान जाने के दावे किए गए थे, लेकिन अब उनकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। अरागची बोले अमेरिका के साथ समझौता बेहद करीब। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शुक्रवार की देर रात को कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने एक पोस्ट लिखा है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन कभी इतना करीब नहीं रहा। साथ ही साथ उन्होंने समझौते को अंतिम रूप दिए जाने तक मीडिया को इसकी शर्तों को लेकर अटकलें लगाने से भी बचने को कहा है। अरागची ने कहा है कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जिम्मेदारी की नीति का पालन करती है और उचित समय पर समझौते की सभी जानकारियां सार्वजनिक कर दी जाएंगी। अब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते पर टिकी है और अगर ये डील सफल होती है तो हॉर्मूज स्ट्रेट में तनाव कम हो सकता है, तेल बाजार को राहत मिल सकती है और लंबे समय से चला आ रहा टकराव बातचीत की मेज पर पहुंच सकता है। लेकिन जब तक अंतिम हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक हर नया घटनाक्रम बेहद अहम माना जाएगा। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।